राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। आज हम अपनी बेटी को एक ऐसा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाए। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं न्यूज़ीलैंड। पिछले 2 महीनों से हम इस सरप्राइज़ ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। कभी टिकट बुक करवाना, पैकिंग और सब कुछ बच्चों से ये हम चुपके चुपके कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए आसान नहीं था। और आखिर वो दिन आ ही गया है। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं है। उसे क्या, मेरे बेटे बहू को और किसी को भी कुछ नहीं पता है। उनको हमने ये बताया है कि हम एक शिविर पर जा रहे हैं, पर कि फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हम फ़ोन यूज़ करेंगे तो उनको लगेगा कि मम्मी पापा हमें फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, इसलिए हमने अपना फ़ोन ऑन नहीं किया। हम ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले आए और वहाँ से हमने अपने सारा लगेज चेकिंग कराया। फिर हमारा टाइम पर फ़्लाइट नहीं थी, 1 घंटा लेट थी हमारी फ़्लाइट। फिर हम वहाँ बैठे, हम शाम को निकल गए थे। फिर हमने वहीं बैठकर ही अपना जो डिनर साथ लेकर गए थे वो करा। और फिर इतने में हमारा टाइम हो गया था फ़्लाइट का, और हमने बोर्डिंग करा और हम पहुंच गए अपनी फ़्लाइट में। वहाँ से हमने, हमारी हांगकांग की फ़्लाइट थी जो कि 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर वहाँ से 5.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए थे हांगकांग एयरपोर्ट। वहाँ मॉर्निंग हो चुकी थी और फिर वहाँ पे हमने बैठ के योगा करा, जैसे हमारा आजकल डेली रूटीन बना हुआ है। आपको पता है कि हम योगा जाते हैं, तो हमने ऐसे ही पहले वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के हमने दोनों ने थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम वगैरह करा। हांगकांग का एयरपोर्ट देखने चले गए। वैसे हम आगे भी हांगकांग एयरपोर्ट से ही गए हुए हैं, तो हांगकांग का एयरपोर्ट बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। फिर हम ऐसे ही इधर उधर मस्ती करने लगे और हमने कुछ पिक्स वगैरह खिंचवाई। और ये वहाँ पे एक शतरंज का बना हुआ है, बहुत बड़ा सा, फ्लोर के ऊपर ही बच्चे वगैरह आकर खेलते हैं। और मुझे भी वहाँ पर खेलना अच्छा लगा, मुझे बहुत मस्ती करना अच्छा लगता है। फिर हम वहाँ पर ही हम घूमते, हमारा पूरा 10 या 14 आवर्स थे हांगकांग पे स्टे के। तो हम वहाँ पर इधर उधर हांगकांग में घूमते रहे। हमने पिक्स वगैरह भी ली, और जैसे एक फ़्लाइट आ रही थी, एक जा रही थी, वो हम देखते रहे। और हमें एक बहुत इजी सी चेयर मिल गई जहाँ हम बैठकर अपना देखते रहे बाहर एयरपोर्ट की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा था। हांगकांग का बाहर का जो वेदर है बहुत ही अच्छा था, बहुत मस्त। देखो, क्लियर स्काई एकदम, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। फिर हम टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स पे डिप्लोमेट मूवी देखने लग गए। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने कहा चलो ये मूवी बहुत अच्छी है, ये देख लो। फिर हमने ये मूवी वहाँ बैठकर दोनों ने देखी नेटफ्लिक्स पर। सच में मूवी अच्छी है। फिर हम जो लंच का टाइम हो गया, और जो मैं अपने साथ खाना बना कर लेके गई थी, वहाँ हमने दोनों ने वो खाना खाया। और साथ में फिर हमने वहाँ से ही एयरपोर्ट से चाय ली। चाय का कप, एक इतना बड़ा चाय का कप था, वो दोनों ने हमने मिलकर पी। जो कि मतलब कि मिल्क टी है, वहाँ पर वैसे कम ही मिलती है, फिर भी एक शॉप पे हमें मिल्क टी मिल गई, मसाला टी। ऐसे ही फिर एयरपोर्ट पे घूमते खाते, और थोड़ी देर हम लोग सो भी गए, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। तो ऐसे ही पूरा दिन बीत गया हमारा। फिर इतने में हमारा वो जो फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो हम लोग जहाँ बोर्डिंग का अनाउंस हुआ, फिर वहाँ हम गेट पर पहुँच गए। और फिर हमने वहाँ पे अपनी बोर्डिंग वगैरह करवाई, और फिर हम पहुँच गए थे अपनी फ़्लाइट में। हमारी फ़्लाइट ये वाली ऑन टाइम थी, पूरे टाइम पर ही चल पड़ी थी। तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि सबको, जब हाँ बेटे को सबको पता चलेगा कि कैसे हम लोग बिना बताए कैसे अपने आप न्यूज़ीलैंड आ गए। अभी तक तो जब भी हम न्यूज़ीलैंड जाते हैं तो बच्चे हमारी सारी तैयारी वगैरह कराते हैं, लेकिन इस बार हमने खुद ही सब कुछ करा, टिकट बुक और सब जो हमने मेडिक्लेम वगैरह भी लिया वो भी हमने खुद ही करा। थोड़ा हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की इन सब कामों में। सच में वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, उनकी हेल्प से ही हम ये सब अपना ट्रिप प्लान कर पाए। और ये हम फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं, जो कि फ़्लाइट हांगकांग से ऑकलैंड जा रही है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि सबको कैसा लगेगा देखकर।
पूरी ऑन टाइम थी, ये चल पड़ी थी हमारी फ़्लाइट हांगकांग से ऑकलैंड की तरफ। फिर हम रात को वहाँ पे फिर हमें खाने को मिला और हम सो गए थे, और जब सुबह उठे तो हम पहुँच चुके थे ऑकलैंड, जो कि हम बहुत ही खुश और एक्साइटेड थे। हमारी कैथे पैसिफिक फ़्लाइट थी, बहुत अच्छी फ़्लाइट है, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो हम पहले आ गए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, फिर हमने जाना था क्राइस्ट चर्च, जो कि डोमेस्टिक जाती है फ़्लाइट वहाँ से। फिर हम वहाँ से फ़्लाइट ली और फिर हम पहुँच गए थे क्राइस्ट चर्च एयरपोर्ट। अब कुछ ही देर थी हमें अपने बेटी के घर पहुँचने में, और हम देखना चाहते थे कि उसके फेस पर कैसा रहेगा। दोस्तों, वो हमको देखकर बहुत खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लगा। ये देखो, आप खुद ही देख सकते हैं उसके चेहरे की खुशी, और वो हैरान भी हो गई कि मम्मी पापा कभी कहीं जाते नहीं हैं अकेले, अकेले आ कैसे गए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लम्हे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, और यह उनमें से एक है। आप सभी से एक ही बात कहूँगी, कभी कभी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों के सरप्राइज़ सबसे बड़ा गिफ्ट बन जाता है। अपनों को खुश करना अपने आप में ही एक आशीर्वाद है। ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब हम अपनों की खुशियों में खुशी ढूंढ पाएं। अगर आपके पेरेंट्स, बच्चे या दोस्त हैं, कभी उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज़ ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए पॉजिटिव थॉट के साथ, और आने वाले ब्लॉग में आपको न्यूजीलैंड में हम कहाँ गए और क्या क्या सब बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय।